एक प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे, ठीक है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति महिमा आराधना प्रशंसा करता हूँ राजा। आप कृपालु, आप दयालु हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते मेरे परमेश्वर। अब तक जो लोग ऑनलाइन नहीं आए वो लोग आए, जो लोग कलीसिया में नहीं आए वो लोग आए। और मेरे परमेश्वर, मेरी विनती प्रार्थना है आज जैसे कि प्रभु जो आपने टॉपिक दिया है, उस टॉपिक पे सुंदर रीति से आप बात करोगे, आपका आत्मा बताएगा, सिखाएगा मेरे परमेश्वर। हम किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं बैठे, बल्कि हम करेक्शन चाहते हैं कि खुदा आप हमारे जीवन में करेक्शन करें, कि हम करेक्ट हो। और खुदा अपने फैमिली में एक मसीह परिवार, एक आदर्श परिवार लोगों के लिए बने करके हम मांगते हैं। प्रभु मदद कर, सहायता कर, आत्मा पूरा नियंत्रण आपके हाथ में सौंपते हैं। आप बात करोगे, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। चलिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मसीह परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। मसीह परिवार को कैसा होना चाहिए, मसीह परिवार कौन, पति पत्नी, मसीह बच्चे, ये लोग सब कैसे होने चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप लोग आप कृपया करके इस वीडियो को सुनिए, जिनकी शादी हो गई वो भी सुनिए, हालेलुया हालेलुया। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज, जैसे लास्ट टाइम हमने किसके बारे में बात किया था, एक अच्छा मसीह पति कैसा होना चाहिए, ठीक है। अभी पति, मेरी वाइफ बोल रही तो बहुत फास्ट जा रहे हो, तो एक्चुअली में मैं टॉपिक थोड़ा बड़ा था तो मैं सोचा एक ही दिन में खत्म करूं, लेकिन हम लोग मसीह पत्नी और उसके पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है, और फिर पति पत्नी बच्चों को कैसे संभालना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा आराम से जाएंगे, कोई घाई नहीं करेंगे, हालेलुया। आप मेरे साथ बने रहोगे एंड तक, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि ऐसे लगेगा आप लोगों की मैं एक पति हूं तो पतियों का साइड ले रहा हूं, पत्नी तो पत्नी का साइड ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु की नजर में हम सब एक समान है, हालेलुया। प्रभु की नजरों में हम सब एक समान है। तो आज हम पत्नियों के बारे में बात करेंगे। इसको अपने आप के लिए करेक्शन लीजिए कि मुझे इस बात के लिए करेक्ट करना है। और लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था पतियों के बारे में, जो आपके पति की, मसीह पति की क्या क्या गुण होना चाहिए। अगर आपके पति में वो गुण नहीं है तो जाके उस पर दोष मत लगाइए, तेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करिए कि ऐसा गुण मिले उसे, हालेलुया। क्योंकि गॉडली नेचर, अगर प्रभु का स्वभाव उसके अंदर है या प्रभु से वो प्रेम करता है, प्रभु का भय उसके अंदर है, तो वो खुद ही एक अच्छा मसीह पति बनेगा। अदरवाइज वो संसारिक पति बनेगा, जैसे संसार के पति लोग होते हैं। आप पत्नियों के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 2:18, जिसमें लिखा है, थोड़ा इसको हाँ ये ठीक है, जिसमें लिखा है, पढ़िए जरा जोर से। परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उससे मैं क्या बोला, इधर यहाँ पे लिखा है सहायक, ठीक है। सहायक बोलेगा तो एक हेल्पर, हम जिसको बोलते हैं हेल्पर। ये पहला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि आप एक हेल्पर, परमेश्वर ने पति को काम करने के लिए और पत्नी को एक ऐसा हेल्पर बनाया। हेल्पर किस काम में, हेल्पर हर काम में। अगर आप उसके ऑफिस के काम में हेल्प कर रहे हो तो अच्छी बात है, इसके अलावा अगर घर पे काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, करना है हमको हेल्प करना है। और पति को मसीह में बढ़ाने का हेल्प करना, ये पत्नियों के लिए दिया गया है, हालेलुया। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पति लोग जल्दी करके, हस्बैंड जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जल्दी करके मसीह में नहीं आते, ओके। और जो मसीह में आ गए तो वो ऐसे लोलिन होते कि क्या बोलने का। लेकिन जितनी पत्नियां होती है, मैक्सिमम लेडीज लोग, अगर चर्च में भी आप देखोगे तो मेजोरिटी सिस्टर्स लोगों का ज्यादा है ना। हमारे यहाँ पर भी कलीसिया में औरत लोग ज्यादा बैठती है, आदमी लोग कम बैठते हैं। तो क्या होता है कि पत्नियां ज्यादा करके, और जो लड़कियां औरतें होती है सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ती है। अगर आप सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ते हो तो प्रभु आपसे उस बात का लेखा लेगा, क्योंकि आप जानते हो वचन को, है ना, आप वचन को जानते हो। अब परमेश्वर ने क्या बोला कि पत्नी को एक हेल्पर बनाया, हेल्पर, सहायक। एक और नाम, एक ये पुराने नियम में हेल्पर बोला गया है पत्नी को, और एक पति को पति को बोला गया है। और नए नियम में पवित्र आत्मा को हेल्पर बोला गया है, पवित्र आत्मा को हेल्पर बोला गया है। आप समझ रहे हो आपका काम कितना बड़ा है। मतलब नॉर्मली आपके पति को बढ़ाने का काम एक्चुअली में आपका है, प्रभु में लाने का काम आपका है। सहायक दो जगह भी यूज किया गया है, एक पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब में, और एक सहायक नए नियम में दिया गया है कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा
जो तुम्हें बताएगा, तुम्हें सिखाएगा। तो ये सहायक कौन है? ये आप हो, पत्नियां हैं, ठीक है। पत्नियों को सबसे पहले एक हेल्पर होना चाहिए। अभी हेल्प कैसे? आप एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके पति के लिए, आप एक हेल्पफुल पर्सन होना चाहिए। अदरवाइज आप हेल्पफुल नहीं रहोगे तो उसके लिए क्या मतलब है? समझ रहे हो आप लोग? अभी समझ लीजिए कि आपको हेल्प करने के लिए बोला गया, मतलब आप किसी भी क्षेत्र में उसकी हेल्प कर रहे हो, या फिर उसके, मैं बोला ना, जैसे आप काम पे जाने के टाइम में उसकी हेल्प कर रहे हो, जैसे कि हर वुमेन्स करती है, सुबह उठ के टिफिन बनाती है, अपने पति को अच्छा भोजन बना के देती है, वो जाता है, अगर वो अच्छे से जा रहा है भोजन लेके, ये हेल्प ही है। बिना पत्नी के अगर पति ऐसे ही जाता है बाहर का खाएगा तो कहीं ना कहीं उसको डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा। तो आप खाना बनाने का हेल्प करो, उसको सुबह उठ के टिफिन बनाने का हेल्प करो। बहुत औरतें नहीं बनाती है। हमारे इससे पहले यहाँ पे गली में हमारे सामने एक औरत थी तो आदमी को टिफिन बना के नहीं देती थी। क्यों नहीं बनाती थी? उसका कोई रीजन नहीं, वो नहीं बनाती थी और वो जाता था काम पे। अब वो काम पे जाने के बाद एक अलग वातावरण होता है ना, सब लोग टिफिन खोल के बैठे, ये कहीं बाहर जाके खाना है। क्यों? तेरी पत्नी ने खाना नहीं बनाया क्या? तेरे घर पे कोई नहीं है क्या खाना बनाने के लिए? ऐसे जब सवाल पूछा जाता है तो आदमी निराश हो जाता है, आदमी थोड़ा हताश हो जाता है कि यार रह के भी नहीं है, ऐसा हो जाता है। देखो भाई, फिजिकली कोई प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, वो बात अलग है, लेकिन पत्नियों का काम है कि पति का हेल्प करना। अब और पत्नी, अभी आप लोगों को लगेगा कि हेल्प करना मतलब क्या हो गया? हर चीज में उसको मदद करना है आपको। वो अगर उसके काम में भी, अगर आप पढ़े लिखे हो और उसके काम में भी कुछ काम आते हो तो मदद करना है आपको, क्योंकि प्रभु ने आपको एक सहायक के रूप में भेजा है। आदम को हवा नहीं, अगर आदम को एक पुरुष दे दिया होता था तो क्या होता था? अब मगर एक स्त्री दिया, स्त्री देके उसको बोला ये सहायक है करके। तो एक बात याद रखिए, आप हेल्पर हो, आप एक हेल्प करने वाला चाहिए। अभी जो व्यक्ति अभी हमारे सुनील भाई कारपेंटर का काम करते हैं तो उसके साथ एक हेल्पर होता है। हेल्पर काम नहीं करता, लेकिन हेल्पर है ना, उसके सब सामान को रखता है, वो जो मांगेगा तुरंत देगा, है ना। वो फर्नीचर बनाते तो वो रंदा मारने का वो रंदा देगा, वो हथौड़ी बोलेगा तो हथौड़ी दे देगा। तो वो कब कौन करता है? वो हेल्पर को ज्यादा ध्यान है इस सब चीजों का कि उसको क्या करना है, क्योंकि आदमी को अगर काम करना है तो हेल्पर का हेल्प चाहिए जरूर होता है। हालेलुया। तो हेल्पर एक बहुत जरूरी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप लोग को एक हेल्पर बनना है। इसके अलावा हम कुलुस्सी की 3:18 में भी पढ़ेंगे तो वहां पे पत्नियों का एक और रोल दिया गया है जिसमें लिखा है सबमिशन। ठीक है, कुलुस्सी की किताब 3:18 पढ़ेंगे जरा। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीन रहो मतलब सबमिशन करना, अपने पति के अधीन रहना है आपको। हालेलुया। अपने पति के अधीन रहना मतलब कैसा भी है आपका पति, आपको अधीन रहना है। आपका पति बेवड़ा है, आपको अधीन रहना है। आपका पति कुछ भी है, देखो आपका पति खाली प्रभु से किसी चीज से अलग कर रहा है तो वहां पे अधीनता के जगह पे आपको प्रेम दिखाना। अभी मैं बताना चाहता हूँ अभी बहुत औरतों को लगे अधीन रहना मतलब क्या, हमारा लाइफ नहीं है क्या? आजकल की वर्किंग वुमेन जो होती है उनको ऐसा रहता है कि भाई मेरा लाइफ नहीं है क्या, मेरा जीवन नहीं है क्या, मैं क्या, मेरी कोई इच्छाएं नहीं है क्या, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं होना चाहिए क्या? देखो ये सब बात अलग है, लेकिन सबमिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु ने आपको बोला इधर अधीन रहने के लिए, वचन कहता है, वचन ये कहता है कि आपको पति के अधीन रहना है। अभी देखो ऐसा नहीं कि खाली पति, अभी कैसा होता है, मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे पति पत्नी का सिर है। ठीक है, पति पत्नी का सिर है। अभी पति जो बोल रहा है वो पत्नी को करना है। ऐसा नहीं कि आपका राय नहीं चाहिए। अगर आपके पास आपको लग रहा है कि ये काम करने से सही है, अभी समझ के चल लो मेरा काम छुड़ गया, मैं एक काम कर रहा, मेरा काम छुड़ गया, तो मेरी वाइफ मेरे को बोल रही है कि मैं सोच रहा हूँ मैं काम ढूंढ रहा हूँ मगर मुझे काम नहीं मिला। अगर मेरी वाइफ बोल रही है कि आप एक छोटा सा बिजनेस डाल देते हैं, छोटा सा कोई स्टॉल बॉल, तो ये उसका राय है। अगर मैं उसके राय को नहीं पकड़ूंगा तो ये सही भी नहीं है। ठीक है, कि एक स्टॉल डाल देते हैं, उसमें आप उनके सामने इधर या घर के पास ही काम करेंगे, घर के पास रहेंगे तो टाइम भी रहेगा, एक दूसरे के साथ टाइम भी रहेगा। इससे तो बोल रही है तो वो सहायक दे रही है, वो सबमिशन मतलब वो मुझे एक हेल्प कर रही है, वो मुझे बता रही है। इसका मतलब सबमिशन, अभी आप सबमिट हो रहे हो तो सबमिट पूरी तरह से कैसा होना है कि अपने पति के अधीन रहना है। अपने पति का, देखो आपका सबसे पहली बात तो आपका पति जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपके घर में आप शादी करके आ गए हो फिर भी आपका भाई इंपॉर्टेंट है, आपके माँ बाप इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होना चाहिए। आपके पति के अधीनता में रहना है, वचन यही कहता है आपको, जैसे लिखा है। इसलिए अब
क्या लिखा था वो कलीसिया के 3:18 में कि हे पत्नियों जैसे प्रभु में उचित है, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। आपको बहुत अंदर अधीनता में रहना है। आपको जो आपका पति बोल रहा है वो सुनना है, समझना है, उसके साथ काम करना है, उसके साथ रहना है, उसके अधीन में काम करना है। ये वचन यही कहता है, उसके ऊपर नहीं चढ़ना है। लेकिन क्या हो जाता है आज के समय में जो वर्किंग वुमेन होती है उनको लगता है कि मैं ज्यादा कमाती हूं तो वो मैं बोलूंगी वो सुनना चाहिए। ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि मैं मेरे पति को सुधारना चाहती हूँ, तो उसको बोल बोलेगी। देखो, एक आदमी का एक जो लड़का होता है ना, उसका जीवन ऐसे जाता है, उसके माँ बाप उसको पहले बोल बोल के बड़ा करते हैं, फिर उसके बाद उसकी पत्नी भी बोलने लग जाती है तो किटकिट हो जाता है। अब उसको क्या लगेगा, मेरे से कम उम्र की औरत है, मैं शादी करके इसको लेके आया, लेकिन ये बोल के। अभी एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम ये है कि आदमी लोग नाक के जो टावल होता है वो कहीं बेड पे या सोफा पे छोड़ देते हैं, है ना। सब पतियों का सबसे बड़ा तकलीफ, और पत्नियों को बहुत गुस्सा आता है। देखो, इतना गुस्सा आता है कि वो बहुत झगड़ लेती है। अब ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी अगर टावल बेड पे गिर जाएगा तो हालेलुया, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन पतियों को पत्नियों को कैसा होता है कि ये सब काम ये ठीक से क्यों नहीं कर पाते। लेकिन पतियों के दिमाग में क्या चल रहा है कि उनको काम पे जाना है, उनको ये रहना है। आप ये चीज प्यार से बोलो, उनको समझाओ, उनको बोल के देखो, अब वो करेंगे, लेकिन ये प्यार से। हमको आपके अपने पत्नी को अपने पति को अगर चिल्ला की बात करके अगर आपका पति सुधर जाता तो वो बचपन से अपने माँ बाप के समय में सुधर जाता था, अपने माँ बाप के टाइम में वो ठीक हो जाता था। आप क्या कर रहे हो, उसके माँ बाप के अलावा एक और दूसरी माँ बनते जा रहे हो। तो ये क्या हो जाता है उन्हें, फिर इरिटेशन हो जाता है, फिर वो सोचता है घर पे नहीं जाओ, दूर रहो, काम पे से लेट जाओ, किटकिट करते रहती है, यही घर का किटकिट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका स्वभाव आपके पति के लिए प्रेम के साथ होना चाहिए। हालेलुया। अगर प्रेम है, क्योंकि वचन यही कहता है ना, जैसे प्रभु ने आपसे प्रेम किया वैसे आपको अपने लोगों से प्रेम करना है। तो आपके सबसे पहले आपके घर में कौन आएगा? आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे। आप कहां से प्रेम सीखोगे? कहां से माफ करना सीखोगे? उनसे ही माफ करना सीखोगे, उनको ही माफ करके सीखोगे। प्रभु कहता है कि माफ करो। कैसे माफ करोगे? कैसा माफ करना? जिससे मैंने तुमसे प्रेम, वचन जैसे कहता है कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू कर। मतलब मैंने कितना अपराधी को क्षमा किया? अगर मैंने मेरे अपराधी को इतना क्षमा किया कि वो दूसरे बार मेरे को वापस करने मारने आए तो मैं मार दूंगा, वैसे प्रभु तू भी मुझे क्षमा कर। वही बात हो जा रहा है। हालेलुया, वही बात हो जा रहा है। तो इसलिए हमको ऐसा क्षमा करना है जैसे प्रभु को हमको जैसे क्षमा किया है, जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। तो अपने पतियों की सबमिशन में रहना है। आपको प्रेम से बात करना है, प्रेम से समझाना है उसको, क्योंकि आदमी के लिए सबसे ज्यादा सुकून वाला जगह एक ही चीज होता है, वो उसका घर। अगर वहां भी उसको शांति नहीं मिलती है तो कहां जाएगा? हालेलुया। तो ये बात देखिए, आपको आप सबमिशन देना है। तो बहुत पत्नी लोगों का ऐसा रहेगा कि नहीं मैं ज्यादा कमाती हूँ। आप भले कितना भी कमाते हो, आप पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने पति की अधीनता में रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अपने पति की अधीनता में रहना है। ये अधीनता इसीलिए क्योंकि अगर आप अधीन नहीं रहोगे, वचन कहता है जैसे प्रभु में उचित है, जिससे प्रभु में उचित है वैसे अधीन रहना है। तो प्रभु में आपको आप प्रभु के से उचित अधीन ने वैसे अधीन रहना है आपको। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 5:22, जहां पे लिखा है आदर करना है अपने पति का। हालेलुया। यहाँ पे एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो सेम ही वचन है, लेकिन इंग्लिश में वहां पे रिस्पेक्ट लिखा है। पढ़ेंगे जरा। हाँ हाँ, अभी यहाँ पे प्रभु के अधीन। कैसे? प्रभु के अगर प्रभु के अधीन। अभी यहाँ पे एक्चुअली में वो ट्रांसलेशन में अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है रिस्पेक्ट करो। अपने पति का कैसे रिस्पेक्ट करना है? जिससे पत्नी का रिस्पेक्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन ये कहता है कि अपने पति का रिस्पेक्ट करना है आपको। रिस्पेक्ट कैसे करना है? जैसे इधर लिखा है। अब यहाँ पे देखो, पति पत्नी के बीच में क्या हो जाता है कि पत्नी है ना, पति के साथ चिल्लम चाली करती, झगड़ा वगड़ा कर लेती है, तो कुछ ऐसी बातें बोल देती है जब भी उसको ऐसा लगता है उसका डिसरिस्पेक्ट हो गया हो, उसका आदर खत्म हो गया हो। और वो क्या करती है, अभी चलो वो बोल दिया, उसके बाद वो जाके अपने माँ को या उनके माँ बाप को बोलती है कि तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, तुम्हारा भाई ऐसा करता है। तुम्हारा अपनी माँ को बोलेगी ये किससे शादी करवा ली, ये ऐसा ऐसा करता है। तो ये सब चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपको आदर करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप ये देखो, मैं आपको पहले बताया था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, एक ही तरफ से नहीं। अगर आप आदर करोगे उसका
तो आप आदर पाओगे। क्या लिखा है वचन में? जैसे तुम लोगों को जैसे तुम अपने लिए स्वभाव चाहते हो किसी और के लिए, जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग ऐसा करें, वैसे तुमको वैसे ही उनको देना है, वही इज्जत, वही रिस्पेक्ट तुमको देना है। तो अपने पति के अधीनता में रहना, आपको रिस्पेक्ट देना है उनको। हस्बैंड को आपको रिस्पेक्ट देना ही है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो इज्जत के लायक का नहीं है, ये क्या करता है ब्रदर, आपको क्या मालूम ये क्या करता है। देखो, आपने पति का ढिंडोरा पीटोगे अब तो क्या होगा। अभी बहुत मसीह बहन लोग आती है कलीसिया में और पास्टर को जाके सबके सामने बोलेगी दारू पीते सुनते नहीं है, पैसा उड़ा देते। अब ये बोलने का अगर आप पास्टर को अकेले में बोलोगे तो क्या जाएगा, कुछ जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन सबके सामने जलील करने की जरूरत नहीं होती है। वो कुछ नहीं बोलेगा उस समय में, फिर घर पे जाके वो अपनी पत्नी को वापस दारू पी के आके धोएगा जरूर, है ना। ये क्या हो जाता है कि रिस्पेक्ट नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर औरतों को लगता है कि हमारा पति खराब है, लेकिन पतियों को आदर करना लिखा है वचन में, और अगर आप नहीं करते हो और तो ये गड़बड़ है। आप अपने फैमिली को भी उसका कंप्लेंट मत दो, ये करते वो करते वो करते ये करते, फिर उसको ये लगेगा कि ये औरत खुद तो मेरा इज्जत खराब करी, बाकी लोगों के सामने मेरा इज्जत खराब करी है, मेरे बच्चों को भी बोलेगी, मेरे बच्चे लोग के सामने मेरा इज्जत खराब कर दी है। उसके दिमाग में ऐसा आ जाता है। और देखो, औरतों के पास एक जबान है जो अच्छी से चलाती है वो, है ना। आदमी लोगों को कैसा है ना, जब औरत लोग हाथ पैर नहीं चलाते मोस्टली। तो अभी तो औरतें हाथ पैर भी चलाने लगे, ये बादल लगे, लेकिन पहले की औरतें ज्यादा जबान चलाती थी। जब जबान चले थे तो ये झगड़ा होता था। अभी आदमी ही चिल्ला रहा है तो उसके पीछे औरत चिल्लाएगी तो मच होगा। आप एक जन शांत रहो, अधीनता में आ जाओ, रुक जाओ, शांत बैठो। देखो, वचन यही कहता है कि आपको परमेश्वर ने एक सहायक बनाया, एक हेल्पर बनाया, आपको अधीन रहना है, उसको रिस्पेक्ट देना है, उसको देना है, उसके परिवार को भी देना है। अब क्या हो जाता है, उसकी माँ जो होती है, पहले तो हम लोग शादी के पहले अपनी माँ से भी ज्यादा बेटर उसकी माँ लगती है, अपने भाई से भी ज्यादा बेटर उसका भाई लगता है, रिस्पेक्ट इतना हो जाता है हद पार। लेकिन जब साथ में आ जाते हैं तो माँ का ही घर सबसे बेस्ट लगता है, माँ का परिवार सबसे, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरी माँ जो थी ना वही सबसे अच्छी थी। अभी अब होता क्या है कि आप जैसे अपने पति की रिस्पेक्ट करते हो वैसे उनके परिवार की भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि पति ये चाहता है, आप बोलो नहीं करो, लेकिन पति ये चाहता है कि अगर तुझे सचमुच मुझसे प्यार है तो मेरे लोगों से भी तुझे प्यार होना चाहिए। और ये रिस्पेक्ट अगर आप नहीं दिखाओगे तो उसको लगेगा कि नहीं, ये मुझसे प्यार नहीं करती, ये सिर्फ मुझसे मतलब रखती है, मुझसे और मतलब प्यार नहीं रखती, मतलब मेरे लोग, जैसे मैं अभी इससे प्रेम रखता हूं तो इसके माँ बाप का भी आदर कर रहा हूं। अगर आपका पति आपके माँ बाप का आदर नहीं भी कर रहा है ना, आप वैसा रहो कि उनके परिवार वाले आप उनका उतने जितना आप अपने पति का रिस्पेक्ट करो उतना उनका रिस्पेक्ट करो। कल को आपका पति अगर कुछ झगड़ा करे और कुछ बोले तो वो लोग आपके तरफ खड़े रह के बात करना चाहिए, तो ये गलत है। ऐसा इतना प्यार आपको दिखाना चाहिए, हालेलुया, इतना प्रेम रहना चाहिए। तो ये रिस्पेक्ट एक्चुअली में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दोनों में रहना चाहिए। लेकिन पत्नियों को मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने पतियों को बोला कि आपको अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, वैसे ही पत्नी भी अपने पति को इज्जत दे, उसको अप्रिशिएट करे। चौथा पॉइंट में बता रहा, अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी पति कुछ भी करता है ना, अप्रिशिएशन नहीं होता। सॉरी, जैसे कि पत्नी का बर्थडे, एक साड़ी लाके दिया 2000 रुपये, बोला आज मेरी पत्नी का बर्थडे है, या फिर पगार हुआ या बोनस हो गया तो 2000 की साड़ी लिया लाके दिया। पत्नी क्या करेगी, उसकी साड़ी को देखेगी, हाँ साड़ी तो बड़ी अच्छी है, कितने की लिए 2000, तुम इतना महंगा लूट दिया तुमको, ये क्या ये साड़ी है, इससे तो चिन्ह ज्यादा अच्छा लग रहा था। आप वो 2000 मुझे दे देते तो मैं जाके अच्छा 2-4 साड़ी ले लेती थी, इससे भी बेहतर। अब पति का मूड आउट हो जाएगा, एक तो दिल से लेके आके दे रहा हूं, उसमें कैसे सुनाई जा रही है, अप्रिशिएट करना है आपको। देखो, गलतियां करते, मैं शुरुआत में मेरी पत्नी जब घर पे रहती थी तो मैं कांदा बटाटा लेने जाता था, अच्छा है प्रभु का धन्यवाद हो, कभी चिल्लम चल्ली की नहीं, ये क्या कांदा लाया, छोटा कांदा, ये क्या बड़ा कांदा, मुझे नहीं मालूम पड़ता था। मैं भी जिंदगी में पहली बार कांदा बटाटा लेने गए, आज तक मेरी माँ करती थी ये सब जीवन में। ये जब भी बोली जाके मार्केट जाओ भाजी लेके आना, अब पहली बार भाजी लेने जा रहा हूँ, अब भाजी जो दिख रही है एकदम शाइनिंग वाली वो अच्छी लग रही है मेरे को, जो चमक रही वो उठा लेके आ रहा हूँ, कितने का भाव भी नहीं कर रहा। अब समझ रहे हो, शुरुआत में अभी अगर यही चीज मैं लेके आता मेरी पत्नी के सामने रखता, ये ले 200 रुपए का भाजी और इतना से लाके रखता तो मेरे को बड़बड़ करती। समझ लो मैं टमाटर लेके आया, टमाटर लाके देता था, बोलता था ये देखो ये 50 रुपए का टमाटर है, इतना अच्छा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा टमाटर लाने की जरूरत क्या थी, छोटा छोटा तुम लाओ मत, किया लाया मत करो यार, तुम बहुत एकदम बेकार हो, तुम ऐसा बोल देगी, फिर पति का मूड आउट,
ध्यान दे, तू लेके आ, फिर जरूरत नहीं है तो जान दे, छोड़, मेरे को नहीं जो लेके आने का ऐसा, फिर लाएगा भी नहीं पति। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो कुछ कर रहा है आपके लिए आपको हेल्प कर रहा है तो अप्रिशिएट करो। वो कोई बौना बहुता घर से नहीं, मतलब वो घर के पैदाओं में नहीं उठ के वो आया है। अब मेरे तो ऐसा था, मैं इधर खाना खाता था और खाना खा के हाथ धोता था, उसी थाली में इधर ही सोता था, यहाँ बेड था हमारा, बाजू में सोता था, कभी थाली उठा के रखा भी नहीं। लेकिन पत्नी के घर पे आने के बाद जब शादी हुई तो खाना पकाने लगा। अब खाना पकाता था, मैं पहली बार खाना पकाया तो मेरी बीवी ने मेरे को बहुत तारीफ की, मेरे को अच्छा लगा, तो फिर मैंने खाना पकाना और भी सीखा, और चीज सीखा। तो जब अप्रिसिएशन किया जाता है ना, तो आपके पति को ऐसे लगेगा कि अरे उसको खुशी होती है, तो आपकी खुशी के लिए वो करेगा। उसको डीमोटिवेट मत करो। प्रभु में भी आप अगर प्रभु में भी उसको मोटिवेट करते हो, अप्रिसिएशन करो। आज आपने जो वचन दिया तो अच्छा था, अरे स्तुति आराधना किया अच्छा था, कोंगो बजा अच्छा था, मैं देख रही थी तुम आज वचन में क्या सीखे, वचन के द्वारा क्या सीखने मिला, तो उससे बात करो। अब जब चर्च खत्म होता है, पति पत्नी का डिस्कशन क्या होता है, आज घर में खाना क्या बनेगा, अभी घर में जाके क्या बनाएंगे, एक काम करो आज बाहर खाएंगे, नहीं तो समोसा पाव खा के घर पे निकलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चर्च खत्म होने के बाद आप लोगों को डिस्कशन करना चाहिए, आज का वचन में क्या बात हुई, क्या चल रहा था, क्या वचन हुआ, आपने क्या सीखा, मैंने क्या सीखा। आप पत्नियों को बोलो, क्योंकि पत्नियां बड़ी ध्यान से वचन को सुनती है। पतियों के दिमाग पति भी सुनते हैं, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन काफी पति चर्च में नहीं आते। तो घर पे अगर पति नहीं आया तो उस टाइम पत्नी को जाके पॉइंट जो भी आप लिख के रखते हो उसे शेयर करो, उसको बताओ, आज मैंने ये सीखी, आज मेरे को ये सीखने में मिला, अभी मैं यहाँ पे कभी गड़बड़ करूंगी ना, मेरे को आप सीखा बताना, अभी ये देखो ये जगह पे ऐसे गलत करते वचन, यहाँ पे ये बोल रहा है, तो आप भी ऐसी जगह पे गड़बड़ करोगे तो मैं आपको बताऊंगी। एक प्यार मोहब्बत होना चाहिए, हालेलुया। तो वो एप्रिसिएशन होना चाहिए। इफिसियों की 5:33 में एक और चीज लिखा है, पढ़ेंगे उसको। चलिए 31 में, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर हाँ अपनी पत्नी से मिला रहेगा, हाँ, और वे दोनों एक तन होंगे। देखो ये वचन कहता है, इसी कारण मनुष्य कौन, पति पत्नी जो है, मनुष्य पति जो है अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन हो गए। मतलब एक तन मतलब एक टीम। इधर आजा तू, इधर आ, इधर ना, इधर दोनों एक टीम रहेंगे। अभी मतलब कैसा है कि पति और पत्नी दोनों एक टीम में, दोनों एक टीम में। अभी आप लोग क्रिकेट मैच खेलते हो, समझ के चलो, आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हो, जो सिस्टर लोग है कैरम बोर्ड या सांप सीढ़ी खेलते हो, तो आपके जो टीम में रहता है आप उसको हराओगे क्या, नहीं हराओगे ना, उसको जिताओगे। वैसे ही आपका पति और आपकी पत्नी दोनों एक ही टीम में, आपको उसको जिताना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको बताना है। आप अगर किसी के सामने उसकी इज्जत को उछाल रहे हो, मतलब आप अपनी टीम की बदनामी। हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, हम लोग है ना, जब बैटिंग बॉलिंग करेंगे ना, उधर चिल्लन चली नहीं करेंगे, लेकिन बाद में गुप्त में आके बात करेंगे, तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया, ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। क्योंकि आपका पति आपके टीम में, आपका पति आपके टीम में है, वो कोई और टीम में नहीं है, कोई पराई टीम में नहीं है। तो आपके पति को आपके टीम में रहना है। एक तन का मतलब समझो, आप लोग दोनों एक तन है। आपके पति को अगर सेक्स करने की इच्छा है तो आप पत्नी ना नहीं कह सकती है, पत्नी को इच्छा है तो पति ना नहीं कह सकता है। आपके पति को जो अच्छा लगता है वो अभी पत्नी जो पहन रही, पति को जो अच्छा लगता है वही पत्नी को पहनना है, पत्नी को जो अच्छा लगता है वो पति को पहनना है। वचन यही कहता है। एक तन मतलब क्या हो गया, एक तन हो गया ना, जो दोनों एक समान होना चाहिए। इसके हिसाब से एक टीम हो गए आप लोग, तो आप लोग दोनों एक टीम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग दोनों एक टीम होना चाहिए। ये दोनों जो टीम है वो प्रभु के वचन में आप लोग का टीम। क्यों टीम? क्योंकि आप अगर प्रभु में एक व्यक्ति बढ़ता है तो उसका टीम। अभी जैसे हम लोग में एक क्रिकेट मैच में जो कोई, अभी समझ लो कैरम में आप लोग में से कोई बहन अच्छा कैरम खेलती है, तो आप क्या करोगे, गोटी सरका के उसकी तरफ भेजोगे कि तू मार दे और जीता दे, है ना। ये टीम हो गया। ऐसा टीम की तरह अपने पति को अपने पति को मोटिवेट करते रहो, अपने पति को बोलते रहो, सिखाते रहो, बताते रहो, समझाते रहो। वो आपका टीम में, वो पराई टीम में नहीं। उससे लड़ोगे तो टीम टूटेगी तो कुछ नहीं, नुकसान आपका ही है। टीम टूटनी नहीं चाहिए रहती है। एक टीम जब क्रिकेट मैच खेलते हैं हम लोग एक जन से झगड़ा नहीं करते, समझाते तूने ये गलती की, तूने वो गलती की, तूने तेरे से यहाँ से मिस्टेक हुआ, वहां से हुआ, नेक्स्ट टाइम नहीं करना। हम लोग ये भी जानते कि वो प्लेयर के पास खासियत क्या है, उसके पास एक क्या बोलते वो वरदान है। जैसे आपके पति के पास कुछ ना कुछ वरदान है रहेगा, पति के पास। जैसे मैं लास्ट टाइम बोला अपनी पत्नी के पास वरदान है तो उसको जांचो, उसको उस वरदान में काम है। वैसे अपने पति को बोलो, आप एक काम करो, घर पे बैठ के वचन दिया करो थोड़ा,
थोड़ा रोज, अभी रोज प्रार्थना होता है तो थोड़ा 5-10 मिनट का वचन दे दो, तो रोज पति बैठ के वचन देगा, अप्रिशिएट करो, अच्छा वचन देते आप, थोड़ा और अच्छा दो, ऐसे करते करते अप्रिशिएट करो। एक दिन फिर कहीं मीटिंग होगा तो प्रभु उसको मौका देगा देने के लिए वचन। या फिर जैसे हमारा अजय कोंगो अच्छा बजाता है, अप्रिशिएट करने का, कोंगो अच्छा बजाता है, वो हर ड्रम सेट वो कुछ ना कुछ अच्छा बजाता है, तो प्रतीक को अप्रिशिएट करना जरूरी है। अच्छे दिख रहे हो, फॉर्मल में अच्छे लगते हो, ये सब चीज, वो आपकी टीम में, वो आपके टीम के विरोध में उससे लड़ना नहीं है, उसके साथ में रहना है, उसके साथ उसको जिताना है, उसकी जीत तुम्हारी जीत, उसकी हार तुम्हारी हार। अगर वो टूट गया ना, वो छूट गया ना, फिर तुम क्या रह जाओगे, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रह जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग, अभी क्या होता है ना, पत्नी के बीच में, पत्नी और सास के झगड़े में पति सबसे ज्यादा खींचता है, सबसे ज्यादा ये होता है। इसके लिए मैं बोला ना कि वो अगर आप उससे प्रेम करते हो तो उसके परिवार से भी प्यार करो, वो रिस्पेक्ट आपको परिवार से भी रहना चाहिए। जब आपकी सास से आपका प्यार रहेगा तो आपका पति आपके विरोध में कभी खड़ा होकर कुछ बोला तो तुरंत तुझे दिखता नहीं हो, दिन भर काम करती है और तू ये बोलता वो बोलता, उसका ऐसे करके वो खुद खड़ी हो जाएगी। तो आपके परिवार, फिर पति वो टाइम कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसको अच्छा लगेगा कि नहीं मेरी माँ साइड ले रही, मतलब अच्छी पत्नी है, ऐसा करके। हालेलुया। तो हमारे दिमाग में ये समझ में आना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 का 1, जिसमें काफी चीजें दी है। धन्यवाद परमेश्वर। यहाँ पे लिखा है, पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनसे कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो तो भी तुम्हारा भय। देखो यहाँ पे अगर जो पत्नी, अभी यहाँ पे बहुत सारी पत्नी होती है, बोलती है मेरा पति बहुत दारू पीता है, ब्रदर मारता है मेरे को आके, सुनता नहीं, चर्च नहीं आता है, वचन सब मालूम है लेकिन आता नहीं है, वचन मालूम ही नहीं है, आता नहीं, बोलता प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे, चर्च जाना छोड़ दे। तो इनके लिए सबसे अच्छा जवाब दिया यहाँ पे पतरस ने, बोला है हे पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनसे कोई ऐसा है जो वचन को ना मानता हो, अगर कोई है तुम्हारा पति जो वचन को ना मानता हो, तो भी तुम्हारा भय सही पवित्र चाल चल को देखकर बिना वचन के अपने पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाए। मतलब आपके पति को आपको सुसमाचार देने की जरूरत नहीं है, आपका चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि आपका पति आ जाना चाहिए आपके पास कि भाई तू कौन से मैं आपको एक बताया हूं ये उदाहरण, मैं फिर से एक बार उदाहरण बताता हूं कि एक बार एक इंदिरा गांधी था, शायद इंदिरा गांधी थी या उसका कोई ये था एग्जीक्यूटिव, जो सेक्रेटरी जो होता है वो था, कोई मिनिस्टर का सेक्रेटरी था, वो उसकी जो बीवी थी वो प्रभु में आ गई। प्रभु में आने के बाद होता क्या है कि जब ये प्रभु में आ गई तो ये रोज प्रार्थना जाती थी, चर्च जाती थी, लेकिन इसका पति को बहुत गुस्सा आता था कि प्रार्थना जाती, चर्च जाती, बहुत गुस्सा आता था। तो फिर पीना चालू कर दिया इसके पति ने, पीते आके गाली देता था, मारता था, प्लेट उठा के फेंक देता था, सब ऐसे ही कर रहा है। हालेलुया। तो प्लेट उठा के फेंक दे रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ऐसा सब चल रहा है, लेकिन फिर भी है ना वो अपने पति के साथ ये वचन के अनुसार भय मानकर, देखो यहाँ पे लिखा है भय सहित पवित्र चाल चलन, भय सहित पवित्र चाल चलन के साथ रहती थी। उसको एक दिन पकड़ के ऐसा दीवार पे ऐसा लड़ा दिया तो उसको खून निकलने लगा, इधर खून निकलने लगा और वो ऐसे जाके ना कुर्सी पे बैठ गया। तो इसने क्या किया, अपना दुपट्टा मिली और ऐसा बांधी खून रोकने के लिए, और फिर उसका जूता और सॉक्स निकाल दिया। तो उसको इतना बुरा लग गया उसके पति को कि क्या कौन से मट्टी की बनी है तू, मैं तेरे को इतना गाली देता हूँ, मारता हूँ, चिल्लाता हूँ, तो तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा, लेकिन क्यों ऐसा? तो बोलती है कि मेरे परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा तो मैं कैसे आपसे नफरत करूं करके। देखो यही पवित्र चाल चलन है। हालेलुया। यही प्रेम है जो प्रभु को आपको दिखाने का है। प्रभु ने कोड़े खाए, और ये यहाँ पे देखो, ये वचन को मानते हैं, पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के, आप उसको वचन नहीं दे रहे हो, आप जी के दिखा रहे हो वचन को कि मैं ऐसी हूं, कैसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं मेरे मसीह जैसी हूं, मेरा मसीह ना वैसी हूं मैं। बिना वचन के अपने पति के चाल चलन के द्वारा उसको खींच के जाए, वो फिर बोलेगा भाई कौन है तेरा मसीह कौन है, मेरे को मिलना है। बोलेगी हाँ चलो मिलो, फिर वो लेके उस समय में आप उसको कलीसिया में लेके आओगे। ऐसे ही आप प्रभु के द्वारा आप अपने चाल चलन के अनुसार आप पति को लेके आ सकते हो, वरना आपका पति पीता खाता रहेगा, झगड़ा होते रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। आपको लगता होगा बहुत झगड़ा करके या चिल्लम चाली करके मैं बदल दूंगी पति को, नहीं बदलने वाला भैया, वो नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे देखो, मनुष्य का जो स्वभाव है वो हठीला स्वभाव है, हम सब हठीले लोग हैं,
हम सब, मैं खुद हतीला था, ये तो खुदा का रहम है कि उसने मुझे बदला। जो खुदा मुझे बदल सकता है वो आपके पति को क्यों नहीं बदल सकता? इतने सारे पास्टर्स है, उनको क्यों बदला है? प्रभु ने बदला है, किसी पत्नी ने नहीं बदला। किसी को सुना है आपने, मेरी पत्नी की वजह से मैं बदला? देखो, आपके सामने आपका पति करेगा नहीं जो करना है। आपका पति बोलेगा कि नहीं, मेरी पत्नी बोलती है नहीं करना है, चिलम चली करती, लेकिन चुपके वो करेगा, चुपके वो करेगा, वो बताएगा नहीं आपको। इसके लिए अपने पति के साथ अब वो चाल चलन रखो ऐसा कि आपको पति को बदलना है तो चेंज करो, बदलो उसको। बदलने के लिए आपको पवित्र चाल चलन के साथ रहना है। अच्छा, पवित्र चाल चलन कैसा है? आगे लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। अच्छा, श्रृंगार का मेकअप। अब बहुत सारी पत्नियां मेकअप तो अच्छा करती है लेकिन खाने पर ध्यान नहीं। पति को देखो, एक आदमी को सबसे अच्छा क्या लगता है? खाना खाना। सच बोल रहा हूं, मैं एक पति हूं, एक आदमी हूं, मैं जानता हूं कि अच्छा भोजन मिले तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो मतलब क्या है कि लोग क्या करती है, औरतें तुम श्रृंगार कर रही है, बाल गुथना कर रही है, सोना गहना पहन रही है, कपड़े अच्छे अच्छे पहन रही है, अपने पति को इंप्रेस करने के लिए पहन रही है। लेकिन प्रभु बोल रहा है इससे ज्यादा बेटर क्या करना है तुमको पता? आगे लिखा है, बोलो तुम्हारा छुपा हुआ और गुप्त मनुष्य तथा नम्रता, मन की दीनता, अविनाशी सजावट से सचते रहो। हालेलुया। अभी प्रभु बोल रहा है ये सजाने से ज्यादा अपने पति, देखो मैं आपको इस चीज से इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अपने पत्नी को एक पति अगर नम्र देखेगा, बोले मेरी पत्नी सबसे ज्यादा नम्र है, और मन की उसके अंदर दीनता को देखेगा, उसके अंदर वो सजावट देखेगा जो मसीह का, बस सजावट मतलब मसीह का वचन, वो मसीह के वचन से सज रही है तो उसके अंदर वो एक अलग भाव आएगा। हालेलुया। तो वो देखकर, वो सजावट देखकर, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। आप अपना मेकअप वेकअप करना वो तो एक साइड में हो गया, वो दिखने में एक दिन अच्छा लगेगा, मुंह धोने के बाद वो वैसी हो जाओगे। आप बहुत अच्छा ड्रेस पहने हो, बहुत एक महंगा 3-4 हजार का गाउन पहने हो या अच्छा ड्रेस पहने हो, पर वो कितने टाइम तक बैठोगे? 8 घंटा 10 घंटा, उसके बाद फिर से मैक्सी में ही आ जाओगे, है ना? तो आपका जो चाल चलन है उसमें दिख रहा है कि तभी आपका पति मैक्सी में भी आपको बोलेगा बड़ी सुंदर लगती है तू मेरे को। कब देख बोलेगा? जब वो आपका स्वभाव ऐसा होगा तो। हालेलुया। जब आपका स्वभाव को आगे लिखा है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर में आशा रखती थी, अपने अपने इसी रीति आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती थी और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, अपने अपने पति के अधीन। अभी देखो लिखा है, जैसे सारा इब्राहिम के आज्ञा में रहती थी वैसे स्वामी उससे स्वामी कहती थी। अभी सारा जो थी इब्राहिम के अधीन रहती थी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, इब्राहिम का एक अच्छा पति था? आपको लगता होगा बहुत अच्छा पति था, लेकिन नहीं था। सच बोल रहा हूं मैं। उसने अपनी पत्नी को एक समय में बहन बना दिया क्योंकि वो बच जाए। राजा उसको लेके जा रहा है, राजा उसको लेके जा रहा है दुष्ट काम करने के लिए कि इसको आज बिगाड़ दूंगा। वो कुछ नहीं बोल रहा, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा वो अपनी वाइफ को, फिर भी सारा उसको स्वामी बोलती थी। उसके बाद अब देखोगे तो हजीरा से शादी करने के लिए बोलती है वो। पहले ये ना बोलता है नहीं नहीं करूंगा, लेकिन वो शादी करने के बाद भी उसके ऐसा नहीं कि अभी सोचो एक औरत के लिए कितना बड़ा किसी के लिए भी बहुत जलन वाली बात होगी कि एक पति या पत्नी किसी और स्त्री या पुरुष के पास जाए, कितना वो एक अंदर से जल जाता होगा। लेकिन फिर भी वो उसका आदर करती थी, अधीन देती थी, वो उसको स्वामी बोलती थी। स्वामी का मतलब क्या होता है? स्वामी मतलब प्रभु जैसे ही होता है ना, प्रभु के नीचे ही पकड़ लो, प्रभु मत नहीं बोल सकते हम लोग। स्वामी मतलब एक प्रभु जितना, प्रभु से थोड़ा कम पकड़ के चलते हम लोग, ऐसा नहीं बोल, उसका मैं डेफिनेशन तो नहीं बराबर नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन वो उतना अधीन रहती थी। उसके बाद भी जब उसको बच्चा हुआ इतने सालों के बाद, इतने सालों के, अच्छा उससे भी पहले पति ने बोला चल अपने को जाने गए। कहां जाने गए? प्रभु ने बोला चलने। कौन सा प्रभु? मालूम नहीं, मेरे को आवाज आई। अच्छा चलो, आप बोल रहे चलना है, फिर भी वो उसको स्वामी बुला दी थी। अभी हमारे अभी आज के समय की पत्नी को बोलेगे चलो मिशनरी करने के लिए जाना है, कितना कुरकुर हो जाएगा, कितना बड़बड़ हो जाएगा। उसको बोल रहा है प्रभु कि जा अपनी पत्नी को साथ लेके जा। पत्नी को बोला क्या? पत्नी को नहीं बोला, पति को बोला है कि नहीं अपनी पत्नी को लेके संग चल करके। तो उसमें भी वो उसको स्वामी बोल रही है उसके, और उसमें भी वो लेके आने के बाद कोई राजा उसके साथ दुष्ट काम करने वाला है तो भी वो उसको स्वामी बोल रही है। वो उसके स्वामी, वो उसके बाद वो अपना एक लौता बच्चा जब खत्म हो गया, पीरियड खत्म हो गया, बच्चा होने नहीं वाला मालूम पड़ रहा है, तभी भी उसका एक बच्चे को लेके जाके ये बलिदान कर रहा है। अभी आपके बच्चे को आपका पति की तरफ लेके जाके घुमा भी दिया 2 दिन 5 मिनट के लिए, दोबारा पति के बाद छोड़ोगे बच्चा?
बहुत लापरवाह इंसान है, बच्चा भूल गया ऐसा हो जाएगा, बच्चा भूल गया। लेकिन वहां पे वो अपने पति को देके बलिदान कर रहा है, फिर भी वो अपने पति को स्वामी बोलती थी मरते दम तक। तो आप सोचो, आपको लग रहा होगा कोई भी परमेश्वर का दास या कोई भी बाइबल का व्यक्ति सब अच्छे से नहीं रहते थे, मगर परमेश्वर ने यहां पे लोगों को चेंज किया, बदला है। हालेलुया, लोगों को बदला है। वैसे ही इब्राहिम बदलते बदलते गया, वो स्वामी एंड तक वो रिस्पेक्ट दिया उसने, वो प्रेम रखा उसने, मरते दम तक स्वामी बोली उसने उसको। हजीरा को भगाने बोला तो हजीरा को भगा दिया। भगाना नहीं चाहता था इब्राहिम, बोलता था नहीं भगाने का, लेकिन बाद में प्रभु आके बोलता है तेरी बीबी बोलती वैसा कर, क्या लड़ा नहीं होगा वो? तेरा दिमाग खराब है, तू उसको बोली मेरे को पत्नी बनाने, उसके बाद अभी बोलती भगा दे इसको, जाएगी किधर मरेगी किधर क्या कर जाएगी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? ऐसा बोला नहीं होगा वो, उसको झगड़ा नहीं हुआ रहेगा उसके बारे में, बहुत कुछ हुआ रहेगा, मचमच हुआ रहेगा। क्या इब्राहिम और सारा के बीच में मचमच नहीं हो रहेगा? हुआ ही रहेगा। लेकिन फिर प्रभु को आके बोलना पड़ता नहीं तो उसको भगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु को वो स्वामी बोलती थी, वो हर समय। इसी प्रकार से तुम भी यदि भलाई करो, आगे लिखा देखो वचन, इसी प्रकार तुम यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। तो ये कब आप पत्नियां ठहरोगी, कब आपको ये सब गुण दिखेंगे? जब प्रभु आपकी देखो, अपने पति की अधीनता में रहना है हमको, पति के अधीनता में रहना है। पति को अभी आपके जीवन में आपका पति ही है और आपके जीवन में आपकी पत्नी ही है। तो आपको अगर आप बीमार होगे तो वही ध्यान देगा। देखो, पतियों के जीवन में बहुत सारा गड़बड़ होता है। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, एक पति, एक आदमी के दिमाग में बहुत सारा काम चलता है, वो है ना घर से ज्यादा बाहर के काम में ध्यान देता है। अभी जैसे मैं जब बैठे रहता हूँ, कभी कभी ऐसे बैठ के, अरे यार इस डॉक्टर को मिलना बाकी, इस डॉक्टर को मिलना बाकी, ऐसे मैं बोलता बड़बड़ाता हूँ। तो मेरी पत्नी बोलती है ये क्या बोल रहे हो? तो मैं अरे नहीं, आज मैं इसका प्लानिंग करो, यहाँ जाना है। अब उसके दिमाग में, अब पत्नियों के दिमाग में क्या प्लानिंग रहता है? आज ये बनाना है, वो बनाना है, इसको भेजना है, वो वैसे दिमाग में चलते रहता है। तो उसके बाद है ना बहुत सारा काम दिमाग बाहर चलते रहता है। इसके लिए शायद वो घर में बराबर नहीं हो, लेकिन आप तो घर में उसके लिए स्ट्रिक्ट सही रहो। आपके जीवन में आपके पति को रिस्पेक्ट कौन देगा? अभी किससे, कौन है उसका सहायक? आप हो। रिस्पेक्ट, प्रेम कहां से मिलेगा? आप दोगे। रिस्पेक्ट कौन देगा? आप दोगे। आपके टीम में कौन है? वही है। दूसरी बात, यहाँ पे जितना भी सजना संवरना है वो नम्रता दीनता के साथ रहे। अगर एक समय में आप सजरे संवरते भी नहीं होना, तभी भी आपका पति आपकी तारीफ करेगा कि नहीं मेरा पति, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी है करके। वो कब होगा? जब आप वचन के अनुसार चलोगे, आप सच में उससे दिल से प्रेम रखोगे। जैसा प्रभु ने आपसे प्रेम किया वैसा आप उससे प्रेम करोगे। आप सच में दीनता नम्रता के साथ रहोगे। उनका पति खराब है ना, टेंशन मत लो। वचन कहता है ना, परमेश्वर का वचन सच्चा है, झूठा नहीं है। प्रभु ने बोला कि अगर इसलिए कि यदि इन सब कोई मेरे जो वचन को ना मानता तो भी तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल चलन को देकर बिना वचन के अपने पत्नी के चाल चलन को देकर खींचा आएगा। कब आएगा? जब आप अपने पति को वो पवित्र चाल चलन दिखाओगे तब, जब अपने पति को वैसा प्रेम दिखाओगे तब, जब अपने पति को अपने टीम में रखोगे तब। आप लोगों के सामने उसकी बुराई नहीं कर रहे हो, आप लोगों के सामने उसकी तारीफ कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। आप लोगों के सामने जो भी बोले आप, क्योंकि आपका पति आपके साथ ही रहने वाला है। हालेलुया। देखो वचन कहता है जैसा पति पत्नी से प्रेम करता है वैसे कैसे किया मसीह ने कलीसिया से जैसा प्रेम किया वैसा करना है। और कलीसिया जैसे प्रभु के अधीन रहती है वैसा आपको अधीन रहना है। देखो सारा ने एंड तक उसको स्वामी बोला, वैसे आपको भी अपने प्रभु को अच्छे से अपने पति को दर्जा देना है। प्रभु को जैसे आप मानते हो उसके बाद अपने पति को रहो, क्योंकि प्रभु के बाद पति ही है, उसके बाद आपके बच्चे। लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को खाने पीने के लिए चिकन लेके आएंगे, पूरा चिकन का थाली भरेंगे, पूरा चिकन का डब्बा दे देंगे और पति को एक टुकड़ा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पति का हक, अभी पति का हक क्या है? पति का हक पहले होना चाहिए आपके जीवन में, बच्चे बाद में। क्योंकि आपके बच्चे जो है वो शादी करके निकल जाएंगे। आपके माँ बाप जो है, बहुत लोग माँ बाप को बीच में घसीटते हैं, आपके माँ बाप भी है वो प्रभु के पास चल निकल जाएंगे। पति का वही आपका पति और आपकी पत्नी। हालेलुया। तो आज हमने पत्नी के बारे में सुना, देखा। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आपके जीवन में ऐसा कार्य करे। अगर आपका पति अभी भी प्रभु में नहीं है तो परमेश्वर जैसा कहता है, ये पहला पत्र 3 का अध्याय का 1 से 6 तक पढ़िए, इसको मनन करिए और वैसे ही बने रहिए, तो प्रभु आपके पति को भी लेके आएगा।
क्योंकि वचन कहता है, वो सच्चा वचन है, झूठा नहीं है, प्रभु का वचन में लिखा है वैसे ही होगा। लेकिन वैसा चाल चलना आपको भी चलना है आपके पति के साथ। हालेलुया। अभी हम कल देखेंगे पति पत्नी का रिश्ता, ठीक है। अभी हमने पति देखा, आपने पत्नी देखा, अभी पति पत्नी का रिश्ता और उसके साथ बच्चे लोग का रिश्ता, जो परिवार के बारे में कल नहीं अगले शनिवार को देखेंगे। तो आप लोग जरूर आइए, जितने भी पति पत्नियां हैं और जितने भी लोग शादी करने वाले हैं, और जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा, आपने नहीं सुना, ऑनलाइन में जरूर देखिए। यूट्यूब पे मेरा चैनल है सीवे जीसस चर्च मिनिस्ट्री, उसमें मैं भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो ये वचन मंडे को आएगा। मंडे आपको जो भी मसीह परिवार के बारे में, कि मसीह परिवार कैसा होना चाहिए, आप लोगों के लिए कैसे आदर्श बनोगे, आप अपने कलीसिया में आपका क्या काम है, इस सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो मुझे प्रभु सिखा रहा है मैं उस बारे में बात बताऊंगा आपको। और मैं ये मेरा अनुभव और जो भी मैंने सीखा वो बता रहा हूँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, मैं कोई फैमिली एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो पवित्र आत्मा सिखा रहा है, जो वचन सिखाता है, जो मेरा अनुभव है, उसको मैं गोल मिला के आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता आज के सुंदर समय और दिन के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने जो वचन दिया उसके लिए धन्यवाद। पत्नियों को किसी रीति से चलना है, किसी रीति से चाल चलन को रखना है, आप सिखाइए, आप समझाइए। और मेरे परमेश्वर, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि जैसा वचन कहता है वैसे ही हम भी प्रभु वचन के द्वारा, पत्नियां, जितनी भी पत्नियां अपने पति के द्वारा वचन के द्वारा चले और आशीषित पाए और अनुग्रहित पाए, और अपने पति को अपने चाल चलन के पवित्रता के साथ खींचकर प्रभु में बढ़ाए करके हम मांगते, धन्यवाद करते। खुदा आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।